ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सो फ्रेंड्स, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, उसी से लाइफ बनती है। ठीक है, और जब हमारे दिल में जुनून होता है जीतने का, तब हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सो फ्रेंड्स, हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सारे मिलिट्री एक्सरसाइज और ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सर्द हवा, जो कि किसने लॉन्च किया? बीएसएफ ने। कहां पे? जैसलमेर में। जैसलमेर में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इसको लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, किस लिए चलाया है? इन्फिल्ट्रेशन के लिए, टेररिस्ट जो घुसपैठिया होते हैं ना, उनको रोकने के लिए। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेशन है हमारा ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन कैलार और ऑपरेशन शिवा। ये सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाए गए हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन शिवा है, ये अमरनाथ की जो यात्रा होती है ना, उस दौरान चलाए गए पिलग्रिमेज जो भी यात्री होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना, जितने भी शिव जी के है ना, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन कैलार, ऑपरेशन शिवा, ये ऑपरेशन शिव, तो ये सारे ऑपरेशन कहां चलाए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट के अगेंस्ट। और ऑपरेशन शिवा जो है वो अमरनाथ की यात्रा में चलाया गया है सेफ्टी के लिए यात्रियों के। तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, रिसेंटली हमने देखा इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। तो इजराइल यूएसए ने अटैक किया ईरान पे, तो जो इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, उस ऑपरेशन को उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने लॉन्च किया इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जैसलमेर में हुआ है ये और उसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन, मतलब टेररिस्ट वगैरह के आने, घुसपैठिया जो होता है ना, जो इलीगल आते हैं, उनको रोकने के लिए। उसके अलावा ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन केलार, ऑपरेशन शिव, ये सारे जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुए जो कि टेररिस्ट के अगेंस्ट है। और ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा में किया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इजराइल ने ईरान पे जो वॉर कर रखा है अभी, तो उसमें इजराइल ने जब ईरान पे अटैक किया, तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइजेस ऑपरेशंस आता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये किसने लॉन्च किया? ये ईरान इजराइल में जो वॉर हुई थी, तो इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लायन था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जो इजराइल पे काउंटर अटैक किया है, जो उसने अटैक किया उसके बदले का अटैक किया है, तो ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे किया है, नक्सलिज्म के अगेंस्ट किया है ये। ठीक है, ऑपरेशन ऑलिविया, ये उड़ीसा कोस्ट पे किया है। ये किस लिए किया है कि ऑलिव रेडले टर्टल्स होता है जो कि वहां पे आते हैं डिलीवरी के लिए, तो वहां पे उनकी सेफ्टी के लिए, उनको कोई हंटिंग ना करे, उनका कोई इलीगल, मतलब उनको जो बेच देता है ना, उस तरीके से काम ना हो, तो उनकी सेफ्टी के लिए, ऑलिव रेडले टर्टल की सेफ्टी के लिए उड़ीसा कोस्ट पे ऑपरेशन ऑलिविया किया है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये किसने किया है? ये पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये पहलगाम अटैक जो हम पे हुआ था, तो उसके बाद में हमारे एयर स्ट्राइक थी ये पाकिस्तान के ऊपर, जो कि 6-7 मई को हुई थी। इसमें जो एयर स्ट्राइक में हमने जो बॉम्ब यूज किए थे वो हैमर बॉम्ब थे, जो कि इंडिया फ्रांस ने जिसपे एग्रीमेंट कर रखा है। और हैमर बॉम्ब कैसा है? ये गाइडेड बॉम्ब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ईरान ने जो इजराइल के ऊपर अटैक किया, इजराइल के काउंटर अटैक किया, उसके अटैक के बाद, तो उसको उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कहा है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे हुआ है नक्सलिज्म के अगेंस्ट। ऑपरेशन ऑलिविया जो है वो उड़ीसा कोस्ट पे हो रहा है ऑलिव रेडले टर्टल्स की सेफ्टी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे, किसने? इंडिया की तरफ से, जो कि 6-7 मई को हुई है, जिसमें जो बॉम्ब यूज हुआ है वो हैमर बॉम्ब है, जिसके ऊपर इंडिया फ्रांस ने एग्रीमेंट किया है। हैमर क्या है? एक गाइडेड बॉम्ब है। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन स्पाइडर वेब।
यूक्रेन ने जो रशिया पे अटैक किया है उस मतलब यूक्रेन ने जो रशिया के पे अटैक किया उसको उसने नाम दिया है क्या, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन सिंधु ये इंडिया ने लॉन्च किया है ईरान में जो इंडियन सिटीजन थे उनके रेस्क्यू के लिए, ठीक है। फिर ऑपरेशन मैडमैक्स ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है, ड्रग रिलेटेड है ये, ठीक है। ऑपरेशन कलनवी ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, ये जो फर्जी संत होते हैं ना जो लोगों को ठगी वगैरह करते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो उनके अगेंस्ट लॉन्च किया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने रशिया पे जो अटैक किया है उसको नाम दिया है, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने लॉन्च किया है ईरान में जो इंडियन सिटीजन फंसे हुए हैं उनके रेस्क्यू के लिए। ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है, ड्रग रिलेटेड है। ऑपरेशन कलनवी उत्तराखंड में लॉन्च किया जो कि है अगेंस्ट फर्जी संत के, ठीक है। सो फ्रेंड्स नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स ऑपरेशन संस्कार जो है वो राजस्थान में चलाया गया है, किनके अगेंस्ट, जो ये बाइक पे स्टंट करते हैं, लड़कियों के परेशान करते हैं, छपरी टाइप होता है ना जो बार बार अपने वेपन्स दिखाते हैं, रोड पे जा रहे एकदम से स्पीड तेज कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, उस टाइप के लोगों के ऊपर लिए चलाया ऑपरेशन संस्कार, ताकि जो यूथ है उसको सुधार सके, उनको बेटर चीजें सिखा सके। तो ऑपरेशन संस्कार राजस्थान में चलाया गया है, बाइक स्टंट, ईव टीजिंग इन सबको स्टॉप करने के लिए, इन सबके बारे में सीख देने के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर अमेरिका ने चलाया अगेंस्ट हाउती ग्रुप जो कि यमन में है, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में जो साइक्लोन आया था उसके बाद जो इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया वो था ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन थंडर जो है वो एनिमल्स के रेस्क्यू के लिए था जो कि इंटरपोल ने चलाया, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऑपरेशन संस्कार राजस्थान ने चलाया, और बाइक स्टंटिंग और जो वीडियो बनाते चलते हैं, रील्स बनाते चलते हैं रास्ते पे जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके के लोग जो लड़कियों को परेशान करते हैं उन सबके अगेंस्ट। ऑपरेशन साउदर्न स्पेयर अमेरिका ने लॉन्च किया है, हाउती ग्रुप यमन में है उसके अगेंस्ट। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में साइक्लोन आने के बाद जो इंडिया की तरफ से हेल्प प्रोवाइड करी गई थी उस ऑपरेशन को उसने ऑपरेशन सागर बंधु का। ऑपरेशन थंडर रेस्क्यू ऑफ एनिमल्स है जो कि इंटरपोल ने स्टार्ट किया। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया म्यांमार की हेल्प के लिए आफ्टर अर्थक्वेक। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में हुई जिसका वेन्यू क्या है, आबू धाबी। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई है, वेन्यू राजस्थान। ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया हेल्प्स म्यांमार आफ्टर अर्थक्वेक के बाद इंडिया ने हेल्प करी म्यांमार की, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडियन आर्मी और यूएई के बीच में है जिसका वेन्यू है आबू धाबी। एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में वेन्यू राजस्थान है। सो फ्रेंड्स नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई है मैं आपको एक लिस्ट बना दी है मैंने, जैसे सियोन एक्सरसाइज, प्रचंड प्रहार, अचूक प्रहार, युद्ध एक्सरसाइज, ये सारी की सारी एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में हुई। इन सारी एक्सरसाइज का वेन्यू अरुणाचल प्रदेश है। ये सारी एक्सरसाइज किस लिए होती है, कई कुछ ड्रोन टेस्टिंग के लिए, इंडिया के जो वेपन्स हैं उनको टेस्टिंग के लिए, हाई एल्टीट्यूड पे वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सब टेस्टिंग के लिए सारी एक्सरसाइज हुई है जो कि अरुणाचल प्रदेश में करी है, ठीक है। एक था एक्सरसाइज और इकोवरिन एक्सरसाइज, इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई है, ठीक है। ये दोनों, एक था और इकोवरिन, दोनों की दोनों इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है। एवी इंद्रा, ये किसके बीच में, एवी इंद्रा ये किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में एक्सरसाइज। जैसे एवी से एविएशन मतलब आर्मी एयरफोर्स की है, और आईएन से इंडिया और आईएनडी से इंडिया और आरए से रशिया, तो इंडिया और रशिया के बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है फ्रेंड्स। सो नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार जो मैंने आपको बताई थी वो अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताई थी, वहीं प्रचंड शक्ति जो है वो मेरठ यूपी में हुई है, कंफ्यूज मत होना। प्रचंड प्रहार वो पूछे पी मतलब दूसरा वाला तो अरुणाचल प्रदेश, अगर वो PS यानी कि प्रचंड शक्ति पूछ ले तो आप मेरठ यूपी लगाएंगे, ठीक है। RPREX 2025 ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने करी है, वेन्यू इसका मुंबई में है, ये पॉल्यूशन से डील करने के लिए इस एक्सरसाइज को किया है, ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेस्क्यू जो है
ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेस्क्यू, ये अमेरिका ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा लिया था ना रातों रात, उनकी वाइफ को उनको किडनैप कर लिया था, तो उसी ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेस्क्यू कहा है, ठीक है। ऑपरेशन प्रचंड प्रहार जो है, सॉरी एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार मेरठ यूपी में हुई है, RPRX मतलब रेपरेक्स बोल सकते हो आप इसको, इंडियन कोस्ट गार्ड ने करी है, मुंबई में करी है, पॉल्यूशन से डील करने के लिए गई है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रेस्क्यू जो है ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया था उनको और उनकी वाइफ को, तो उससे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। विल फॉर पीस जो एक्सरसाइज है ये 2026 में हुई है चाइना, रशिया और ईरान के बीच में, ठीक है। ये एक नेवी एक्सरसाइज है, चाइना, रशिया, ईरान ने ये एक्सरसाइज करी है विल फॉर पीस, ठीक है। ये नेवी एक्सरसाइज है। उसके अलावा दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच में है। ऑपरेशन प्रहार पंजाब ने लॉन्च किया है गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए पंजाब को। खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, जिसका वेन्यू आसाम है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, विल फॉर पीस चाइना, रशिया, ईरान नेवी एक्सरसाइज है। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पंजाब में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए। खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान में हुई है, जिसका वेन्यू आसाम में। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी क्लास करते हैं, बची हुई एक्सरसाइज मैं आपको कल करा दूंगी। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैं कंप्लीट नहीं करा पा रही, तो मैं आपको कल करा दूंगी फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, वेट फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। सो फ्रेंड्स जोश हाई रखना, जो भी हो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, पर आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगी, आज बहुत लो होने के बाद में भी मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ, क्योंकि मैं इस कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई पे प्रॉपर ध्यान देना। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।